अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल जो है इसको प्लेस किया हुआ है। तो इसके लिए जो सेटअप होगा वो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लेफ़्ट टू राइट है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम डिनोट कर रहे हैं ई से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान में सेपरेशन। तो लेट्स सपोज दो चार्जेस के दरमियान में जो सेपरेशन है वो है डी, और ये आपके पास एक डाइपोल है और डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, इस फोर्स की अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फ़ोर्स की जो डायरेक्शन होगी ये होगी इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है ये अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फोर्स निकल के आ जाएगी, फोर्स F इक्वल टू क्यू ई। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज अगर इसके पास इसकी वैल्यू जो है वो है प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो है F इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और इसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू, या F माइनस कह दो, मतलब नेगेटिव चार्ज, इधर F प्लस कह दो, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू ई। और डाइपोल जो है इसको हमने किसी एंगल के ऊपर जो है वो प्लेस किया हुआ है। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे जी, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो है ई। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगी, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगी। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज इज प्लस क्यू ई and force acting on minus q charge is minus qe, और दोनों फोर्सेस इनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो चार्ज हैं इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो है वो भी बराबर है, सिर्फ हैं ये अपोजिट चार्ज। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो दोनों बराबर होंगे। These two forces have same magnitude but opposite in direction। तो अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और डायरेक्शन अपोजिट, अगर सपोज एक फोर्स जो है वो आपके पास है +5 न्यूटन, दूसरी फोर्स जो है वो है -5 न्यूटन, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, इनको ऐड करें तो नेट रिज़ल्ट जो है वो बनेगा 0। तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्सेस, इनका नेट इफेक्ट क्या बनेगा, नेट इफेक्ट जो है वो बन जाएगा 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0, बट टॉर्क ऑन डाइपोल इज़ नॉट 0। तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और अगर मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो ये दोनों फोर्सेस बनाएंगी कपल, और जब ये कपल बनाएंगी तो इस कपल आर्म की वजह से, कपल की वजह से ये जो दोनों फोर्सेस हैं ना ये क्या करेंगे, ये इस डाइपोल को रोटेट करवा देंगी, और जब डाइपोल रोटेट होगा तो रोटेट होने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए उस फोर्स को हम नाम देंगे टॉर्क का। अच्छा जी, अब जो डाइपोल एक्सिस होगा, डाइपोल एक्सिस जो है वो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
डाइपोल की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो डाइपोल एक्सिस भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। इन दोनों डाइपोल का एक सेंटर ऑफ मास होगा जो कि इनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो लेट्स सपोज कि ये जो है ये सेंटर ऑफ मास है, और डायरेक्शन जो होगी डाइपोल की डायरेक्शन जो है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। अब जो आपके पास नेगेटिव चार्ज से लेके डाइपोल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको आप नाम दे दो d/2, और नेगेटिव या जो डाइपोल के सेंटर से पॉजिटिव चार्ज तक का जो फासला होगा वो भी है d/2। और अगर हम नेगेटिव चार्ज से एक लाइन ड्रा करें, और यानी ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डाइपोल एक्सिस है ये एंगल बना रहे हैं थीटा। अगर लोअर पॉइंट पे एंगल थीटा, तो अपर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा एंगल जो है वो बनेगा। अब आप क्या करो कि डाइपोल को ये जो d/2 डिस्टेंस है, इस d/2 डिस्टेंस को कंपोनेंट्स में अगर आप रिजॉल्व करें, एक पार्ट आपका थीटा की डायरेक्शन में आएगा, जो थीटा की डायरेक्शन में पार्ट आएगा ये बन जाएगा d/2 इंटू cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट आएगा ये बनेगा d/2 इंटू साइन थीटा। सिमिलरली अब आपके पास ये जो d/2 डिस्टेंस है सेंटर से प्लस q चार्ज तक का जो डिस्टेंस है, इसको अगर आप इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो आपके पास एक पार्ट थीटा की डायरेक्शन में आएगा जो कि बनेगा, ये थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आएगा वो आएगा d/2 cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो है d/2 और साइन थीटा। और अब आपके पास एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है। जो लेफ़्ट साइड पे फोर्स है F माइनस, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो है d/2 और साइन थीटा, और उसके बाद ये जो राइट साइड पे जो पार्ट है वो है F प्लस, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो है d/2 और साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें टार्क जो है वो मिल जाएगा। और ये जो d/2 साइन थीटा का डिस्टेंस होगा ये हमें बना के देगा डाइपोल मूवमेंट आर्म जो है वो कैलकुलेट करके देगा। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, ये लेफ़्ट की तरफ जा रही है, और ये डाइपोल मूवमेंट, यानी आप ये कह लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बाद जो है ये डाइपोल मूवमेंट P, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो दैट थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डाइपोल एक्सिस या डाइपोल मूवमेंट P। सो मूवमेंट आर्म ऑफ F प्लस एंड F माइनस इज़ d/2 साइन थीटा। तो ये हमने d/2 साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। और जो मूवमेंट आर्म होता है, मूवमेंट आर्म क्या होता है, मूवमेंट आर्म जो है वो है पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, अब आप देखो कि ये जो फोर्स है, ये जो प्लस फोर्स है ये डाइपोल को इस तरह रोटेट करवाएगी, नेगेटिव फोर्स डाइपोल को ये इस तरह रोटेट करवाएगी, और ये जो डाइपोल होगा ये एक फ़िक्स पॉइंट के अबाउट, ये फ़िक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट डाइपोल ने रोटेट होना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है। फिर उसके बाद ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये आपके पास एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो आपके पास जो नेट टार्क बनेगा दो फोर्सेस की वजह से। सो नेट टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, इसको आप लिख लो नेट टार्क टाउ इक्वल टू टार्क 1 प्लस टार्क 2। तो नेट टार्क इक्वल टू टार्क 1 क्या बनेगा, टार्क 1 जो है इसको आप लिख लो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो फोर्स कौन सी, जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रही है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर प्लस फोर्स लग रही है और मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म क्या बनेगा, ये है d/2 और साइन थीटा प्लस लेफ़्ट साइड पे जो फोर्स लग रही है जो कि परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगेगी वो है F माइनस, और उसके बाद d/2 इंटू साइन थीटा, d/2 साइन थीटा क्या बनेगा, ये आपका मोमेंट आर्म आ गया। F प्लस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, F प्लस जो है इसकी वैल्यू जो है वो है QE के बराबर इंटू d/2 और साइन थीटा, और F माइनस जो है इसकी वैल्यू है QE, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइन नहीं इसके साथ लिख रहा, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो है QE, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स QE इंटू d/2 साइन थीटा, तो d/2 साइन थीटा क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब आप देखो कि ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट यहाँ से जो कॉमन आएगा वो है d/2 साइन थीटा भी कॉमन है, और उसके बाद QE जो है ये भी कॉमन आएगा। तो इसको आप लिख लो, टॉर्क इक्वल टू, अगर आप QE कॉमन ले लें तो बाकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, ये QE कॉमन, तो d/2 साइन थीटा प्लस d/2 साइन थीटा, d/2 प्लस d/2 ये बन जाएगा आपके पास 2d/2 इंटू साइन थीटा, 2 से कट गया, टॉर्क इक्वल टू Q और D, इसको आप इकट्ठा कर लो, QD, उसके बाद E इंटू साइन थीटा। अच्छा जी, अब आप देखो कि हमें ये पता है कि जो QD है ये P के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप लिख लो टॉर्क इक्वल टू P, उसके बाद E इंटू साइन थीटा। अब ये जो फोर्सेस हैं, प्लस की फ़ोर्स और माइनस की फ़ोर्स, ये इस डाईपोल को रोटेट करवाएंगी, ये इसको नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और ये जो डाईपोल होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। जब डाईपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा एक फ़िक्स पॉइंट के अबाउट, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। तो आप देखो एक वेक्टर आपके पास P है, एक वेक्टर P है, आप ये कह लो ये जो वेक्टर है ये है P, और ये जो वेक्टर है वो है E। P और E इनके दरमियान में, अच्छा जी, ये बच्चों आपके पास P हो गया और ये आपके पास है E, एक वेक्टर E एक वेक्टर P, इनके दरमियान में एंगल जो है वो है थीटा। तो पहला P है, दूसरे नंबर पे E, P पे राइट हैंड, और फिंगर्स को आपने रोटेट करवाना है P से E, तो आपके पास थंब जो है वो हमें बताएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर जा रही है, वो इनवर्ड जा रही है। तो इस तरीके से आपके पास डाईपोल जो है ये रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाईपोल जो है वो रोटेट हो जाएगा। अगर आप बोथ साइड पे n यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, टॉर्क टाउ मल्टीप्लाई बाय n यूनिट वेक्टर इक्वल टू PE, साथ में साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ये बन जाएगा डायरेक्शन, तो टॉर्क टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, PE साइन थीटा n यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, A क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा साथ में n यूनिट वेक्टर, तो A की जगह आ जाएगा P, B की जगह पे E, तो PE साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। ये आपके पास टार्क है, इस टार्क की वजह से ये डाईपोल जो है ये रोटेट होगा, और टार्क इक्वल टू PE साइन थीटा ये है मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अब हम देखेंगे
कि जब डाईपोल रोटेट हो रहा है, डाईपोल के रोटेशन के दौरान हमें कितनी एनर्जी जो है वो मिलेगी। हमने ये पढ़ा था कि जब एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और अगर टार्क अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेट करेगी। तो टार्क की वजह से बॉडी रोटेट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे जो वर्क डन देखेंगे वो बेसिकली रोटेशनल मोशन की वजह से वर्क डन होगा, और उस रोटेशनल मोशन की वजह से जो वर्क डन होगा उससे हमने एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब हमने सॉल्व करना है जी एनर्जी इन डाईपोल, और एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय डाईपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। When dipole changes its direction, work is done on it by torque, that is dw equal to minus tau into d थीटा। अब देखिए वर्क क्या है, वर्क है w इक्वल टू एफ डॉट डी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो फोर्स की बजाय हमारे पास आएगा टॉर्क, और डी की बजाय आएगा थीटा। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो स्मॉल है, तो वर्क डन जो है ये भी स्मॉल होगा। नेगेटिव साइन बिकॉज डाईपोल डिक्रीजिंग एंगल थीटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आप ये कह लो कि ये डाईपोल इनिशियली आपके पास, अगर इसके पास इनिशियली ये पोजीशन है और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाया हुआ है थीटा। अब अगर ये डाईपोल जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये डिक्रीज एंगल को कम करवा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो अगर ये इनिशियली यहाँ पे था डाईपोल, आप कह लो कि इनिशियली डाईपोल जो है ये अगर 90 डिग्री के एंगल पे था, तो अब डाईपोल जो है ये रोटेट होके ज़ीरो एंगल की तरफ आ रहा है, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन जो है वो लिख दिया। तो एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो आएगा। अब देखो कि डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टार्क की वैल्यू हमने निकाली थी, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क जो था वो था पी ई, उसके बाद साइन थीटा इन टू डी थीटा, ये आपके पास वर्क डन आ गया। अब हमने फाइंड करना है वर्क डन। सपोज इनिशियली ये इस पॉइंट पे था, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट पे जब डाईपोल है, इसने जब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया है तो इसके पास इनिशियल एंगल जो है वो कह लो थीटा नॉट है। अब जब ये फाइनल पॉइंट पे आया तो इसके पास थीटा जो है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा। ये आपके पास प्लस और माइनस, ये डाईपोल, ये आप कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल जो है वो है इनिशियली थीटा नॉट। अब डाईपोल जो है ये डिस्प्लेस कर गया,
और डाइपोल जब डिस्प्लेस करके गया है, अब इस डाइपोल के पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है थीटा। तो थीटा नॉट से ये थीटा की तरफ आ रहा है थ्रू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। सो इंटीग्रेटिंग above equation from theta naught to theta। तो इनिशियल थीटा नॉट में था, बाद में जो है ये डाइपोल जो है वो किसी थीटा एंगल पे आ गया। तो इसके पास जो वर्क डन होगा इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। नौ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करनी है थीटा नॉट टू थीटा, ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट गया तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। तो माइनस पी ई इसको आप बाहर निकालो, इंटीग्रल थीटा नॉट टू थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन की जो इंटीग्रेशन होती है, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, तो आपका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। और उसके बाद लिमिट क्या आ जाएगी थीटा नॉट टू थीटा। तो यहाँ पे आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी है, माइनस माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, तो वर्क डन जो है ये निकल के आ जाएगा। वर्क इक्वल टू प्लस पी ई इंटू काज थीटा माइनस काज थीटा ही आएगा। अपर लिमिट थीटा है, लोअर लिमिट जो है वो है थीटा नॉट, तो काज थीटा माइनस काज थीटा नॉट। दिस इज द वर्क डन बाय डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है अब हम कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने मैकेनिक्स में फार्मूला पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन मतलब माइनस पी ई इंटू कास थीटा माइनस कास थीटा नॉट, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख लेते हैं डेल्टा यू। अब डेल्टा यू जो है ये क्या होगा, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट जो है वो डाइपोल का क्या था, जब डाइपोल डेल्टा थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करके आया था, और इनिशियल पॉइंट कौन सा था डाइपोल का, जब उसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा नॉट डिस्टेंस जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था। तो ये आपके पास थीटा नॉट, ये इनिशियल पॉइंट या इनिशियल, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पोटेंशियल एनर्जी को हम नाम लेंगे यू नॉट का। और फाइनल पॉइंट पे डाइपोल के पास जो एंगल है वो है थीटा। तो ये आपके पास फाइनल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू, इनिशियल पॉइंट पे यू नॉट इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कास थीटा माइनस कास थीटा नॉट। तो दिस इज़ द potential energy or change in potential energy of a dipole when placed in an external electric field। अच्छा, अब जो हम एक स्पेशल कंडीशन बनाएंगे, और वो स्पेशल कंडीशन ये है कि हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कोई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो डाईपोल जो है अगर इनिशियली 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये आपके पास डाईपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है और एंगल जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा 90 डिग्री। तो इनिशियली हम जो थीटा नॉट एंगल ले रहे थे, अब हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया कि अब हमारे पास इनिशियली जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इनिशियली व्हेन थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा नॉट जो है वो 90 डिग्री है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट होगी ये ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो अगर हम पुट कर दें 90 तो cos 90 ज़ीरो, तो ज़ीरो के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है या थीटा नॉट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो यू नॉट है और थीटा के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो है यू। सो यू माइनस ज़ीरो इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कास थीटा माइनस कास थीटा नॉट। थीटा नॉट की जगह हमने पुट कर लिया 90, तो कास 90 जो है इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। u माइनस ज़ीरो, u इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कास थीटा माइनस ज़ीरो इक्वल टू कास थीटा। तो अब आप देखो हमें ये पता है कि अगर आपके पास हो a डॉट बी तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू कास थीटा। अब a की जगह हमारे पास है p, b की जगह पे है e, तो p ये ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा पी ई और कॉस थीटा। तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो u पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें क्या निकाल के देगी, ये हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करके देगी। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम कब होगी और वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अगर आपके पास यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट इनिशियली 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था कि एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है। तो अब आप लिखो u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो p डॉट ई इसको अगर हम ओपन करें तो आंसर आएगा पी ई इंटू कास थीटा। तो पहली बात यह है कि अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमें ज़ीरो मिलेगी। cos 90 की वैल्यू जो है वो है ज़ीरो, तो u कितना मिल जाएगा, हमें ज़ीरो मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन P एंड E आर पैरेलल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डाइपोल आ जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डाइपोल आ जाए तो ये दोनों पैरेलल होंगे, थीटा की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 0 डिग्री। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, u इक्वल टू, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है आपने, u इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कास थीटा। तो थीटा की जगह पे ज़ीरो, तो कास ज़ीरो जो है इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1 वैल्यू मिलेगी। तो u इक्वल टू माइनस पी ई आ जाएगा। और उसके बाद आ गया तीसरा पॉइंट, व्हेन P एंड E आर एंटी पैरेलल, अगर ये एंटी पैरेलल हैं तो थीटा की जगह आएगा 180 डिग्री। तो वैल्यू हमें मिलेगी
u इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कास, यहाँ पे अब थीटा की जगह पुट करना है 180 डिग्री और कास 180 की वैल्यू होती है -1, आंसर आ जाएगा प्लस पी ई। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमें मिलेगी मैक्सिमम और इस केस में मिनिमम, और यहाँ पे परपेंडिकुलर के केस में 0 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिलेगी। ये था जी बच्चों हमारा आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शुक्रिया।